दोस्तों जय हिंद जय भारत। मैं मदन लाल आजाद, संस्थापक संयोजक ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार और ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन, आज दिनांक 10 फरवरी 2023 को आपके समक्ष प्रस्तुत हूं राजधानी दिल्ली से। एक बहुत बड़ी खबर, खुशखबरी आप सबको बताने के लिए दोस्तों, आपके भुगतान के संदर्भ में एक बड़ी जीत प्राप्त हुई है ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार को। देश के सबसे बड़े राज्य आबादी के हिसाब से उत्तर प्रदेश में हमने दर्जनों स्थानों पर सक्षम अधिकारियों की पदपट्टिकाएं लगवाई, भुगतान के आवेदन के लिए स्पेशल काउंटर खुलवाए, खिड़कियां खुलवाई। कई जनपदों में तो तहसील स्तर पर भुगतान के काउंटर खुल चुके हैं उत्तर प्रदेश के, आपको सबको पता है दोस्तों। दूसरी उपलब्धि, देश के सबसे बड़े क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़े राज्य मध्य प्रदेश के जनपद सिंगरौली में कल सक्षम अधिकारी की पदपट्टिका लग गई। तो पूरे मध्य प्रदेश में भी पदपट्टिकाएं लगनी शुरू होंगी, आपके भुगतान के आवेदन लिए जाएंगे, आपका भुगतान आरंभ होगा दोस्तों। और ये सब हुआ है आपके संगठन की बदौलत, आपकी एकता की बदौलत। जब देश के दो बड़े राज्यों में हम सक्षम अधिकारी की पदपट्टिकाएं लगवा सकते हैं, आपके भुगतान के आवेदन स्वीकार करवा सकते हैं, तहसील स्तर पर काउंटर खुलवा सकते हैं, तो दोस्तों फिर चाहे वो कर्नाटक हो, तमिलनाडु हो, उड़ीसा हो, झारखंड हो, बिहार हो, उत्तराखंड हो, पंजाब हो, हिमाचल हो, जम्मू कश्मीर हो, लद्दाख हो, गोवा हो, आसाम हो, महाराष्ट्र हो, गुजरात हो, अरुणाचल प्रदेश हो, नागालैंड हो, मिजोरम हो, आंध्र प्रदेश हो, तेलंगाना हो, या जो भी राज्य हो हिंदुस्तान का, छत्तीसगढ़ समेत, सब में पदपट्टिकाएं लगवाई जा सकती हैं, सब में भुगतान के काउंटर खुलवाए जा सकते हैं, सब जगह आपका भुगतान करवाया जा सकता है। ये उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की घटनाओं से सिद्ध हो जाता है दोस्तों। कई लोग कहते थे कि साहब पदपट्टिकाएं लग जाने से क्या होगा, ये क्या अलग सी मांग रखते हैं आप। पदपट्टिकाएं लग जाने से दोस्तों ये होगा कि किसी भी ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार को किसी वकील की जरूरत नहीं होगी, किसी एजेंट की जरूरत नहीं होगी, मेरी जरूरत नहीं होगी। जब पदपट्टिका सक्षम अधिकारी के यहां लगी होगी तो ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार स्वयं जाकर के अपने भुगतान का दावा सक्षम अधिकारी के यहां प्रस्तुत कर देगा और अपना भुगतान प्राप्त कर लेगा। इससे ये लाभ होगा, आपके भुगतान की प्रक्रिया जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स ने बहुत जटिल बना रखी थी कि साहब सब सेबी को सौंप दो, सब लिक्विडेटर को मामले सौंप दो, और वहां सालों साल नहीं 10-20 साल तक मामले पेंडिंग रहे और किसी का भुगतान ना हो, केवल सेबी के अधिकारी मौज करते रहें। और जो कमेटी बना देता है सुप्रीम कोर्ट लोढ़ा कमेटी जैसी या जस्टिस अग्रवाल जैसी कमेटी, वो कमेटी और कमेटी का स्टाफ आपके पैसे से मौज मस्ती करता रहे, आपको घुमाता रहे, लेकिन आपका भुगतान ना करे। तो ये जो लंबित प्रक्रिया थी, लापरवाही वाली, उपेक्षापूर्ण, अपमानजनक, बहुत जटिल प्रक्रिया थी, वो समाप्त हो जाती है यदि प्रत्येक जिले में सक्षम अधिकारी की पदपट्टिकाएं लग जाती हैं और वहां भुगतान आरंभ हो जाता है। इसलिए इस बात पर हमारा संगठन इतना जोर लगा रहा था कि देश के प्रत्येक जिले में जिस तरह से सरकार ने, शासन ने फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाई हैं, 2-2, 3-3 सक्षम अधिकारी बनाए हैं बट्स एक्ट 2019 के तहत और पीआईडी एक्ट के तहत, उनकी पदपट्टिकाएं लगनी चाहिए ताकि आम ठगी पीड़ित को कोई परेशानी ना हो, वो सरलता पूर्वक अपने भुगतान के दावे प्रस्तुत करके 180 दिन में अपनी जमा राशि का 2 से 3 गुना तक धन वापस प्राप्त कर सके। दोस्तों इसका फायदा तमाम उन कंपनीज और क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज के पीड़ितों को मिलेगा, चाहे वो सहारा इंडिया वाले हों, पीएसीएल वाले हों, बाइक बोट, हेलो टैक्सी, टॉप राइड, जीसीए मार्केटिंग, साइंस सिटी, फ्यूचर मेकर, कैची पिक्सल, आदर्श क्रेडिट, नवजीवन, संजीवनी, आपेश्वर, खेतेश्वर, एचबीएन, विश्वामित्रा, साईं प्रसाद, साईं प्रकाश, साईं राम, केमुना, ट्रिनिटी मल्टी स्टेट और जितनी भी इस तरह की हैं, अल्केमिस्ट वगैरह, जो 2 लाख ठग कंपनी और ठग क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं, उन सबके पीड़ितों को इसका लाभ मिलेगा, सबका भुगतान होगा। इसलिए मेरा तमाम साथियों से अनुरोध है कि आप सब लोग हमारे वीडियो को पूरा सुना करें, गौर से सुना करें। इससे आपको बहुत बड़ी पीड़ा से मुक्ति मिलेगी,
इससे आपको आपके भुगतान का मार्ग मिलेगा। जल्दबाजी कतई ना किया करें, चूंकि आप बहुत जल्दबाजी में रहते हो और मैं बार बार कहता हूं कि आपकी ये जो जल्दबाजी की आदत है, इसी के कारण आप ठगों के चक्रव्यूह में फंसकर अपनी और अपने लोगों की मेहनत की जमा पूंजी को गंवा बैठे हैं। अब जल्दबाजी मत करो, चूंकि आपका भुगतान केवल और केवल बट्स एक्ट 2019 के तहत ही होना है। अब तो बट्स एक्ट 2019 की वकालत या उसके तहत आवेदन वो ठग और उनके दलाल भी प्रस्तुत कर रहे हैं, जो कल तक बट्स एक्ट की खिलाफत करते थे, जिन्हें बट्स एक्ट का नाम तक नहीं पता। अगर उनसे पूछ लिया जाए कि फुल फॉर्म बताना बट्स एक्ट 2019 की क्या होती है, तो वो बता नहीं पाएंगे। लेकिन अब तो वो भी कहते हैं कि साहब बट्स एक्ट की मांग हमने की थी बनवाने की। तो खैर कोई बात नहीं, जिसने भी की थी और जैसे भी बन गया। और बट्स एक्ट आपके भुगतान की गारंटी का अधिकार देता है कि आपका भुगतान आपके जिले का जिलाधिकारी करेगा। इसलिए मैं तमाम साथियों से अपील करता हूं कि तमाम साथी अपने अपने भुगतान के दावे अपने अपने जिलाधिकारी को बाई हैंड या स्पीड पोस्ट 23 मार्च से पहले पहले कर दें, ताकि 23 मार्च को हम आप सबका भुगतान सुनिश्चित करा सकें। दोस्तों दूसरी बात मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि अभी भी जो हजारों की तादाद में सक्षम अधिकारी बदमाशी कर रहे हैं, लापरवाही कर रहे हैं, उन्होंने भुगतान के काउंटर नहीं खोले हैं, खिड़कियां ओपन नहीं की हैं, विंडो, और सक्षम अधिकारी की पदपट्टिकाएं नहीं लगाई गई हैं उनके कार्यालयों पर, जिसकी वजह से देश के करोड़ों ठगी पीड़ितों को आज भी बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे बेईमान, भ्रष्ट, लापरवाह, देशद्रोही, गद्दार अधिकारियों को सबक सिखाने के लिए, कानून की अनुपालना सुनिश्चित कराने के लिए, संसद और देश का सम्मान बचाने के लिए हम आगामी 14 मार्च को मंगल में दंगल करेंगे। दोस्तों कल के वीडियो में मैंने वो गलती से 7 मार्च बोल दी थी डेट, तो 7 मार्च को चूंकि होली है, तो आप सब लोग होली का पर्व बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाएं। हम अपने त्योहार में किसी में भी अपने कार्यक्रम की वजह से बाधा नहीं बनना चाहते। ये कार्यक्रम मंगल में दंगल का कार्यक्रम अब 14 मार्च 2023 को होगा। और मंगल में दंगल का मतलब होगा कि आप जो भी ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार हैं देश के, आप सब अपने अपने जिले के जिलाधिकारी के यहां जाएंगे और एक 2 लाइन का ज्ञापन उसको देंगे कि जो सक्षम अधिकारी फास्ट ट्रैक कोर्ट बट्स एक्ट 2019 और पीआईडी एक्ट के तहत अपॉइंट किए हैं शासन ने देश भर में, और यदि कोई सक्षम अधिकारी फास्ट ट्रैक कोर्ट अपने कार्यालय पर अपनी पदपट्टिका प्रदर्शित नहीं कर रहा है, ठगी पीड़ितों के भुगतान के आवेदन स्वीकार नहीं कर रहा है, उनका भुगतान नहीं कर रहा है एक्ट्स के मुताबिक, तो ऐसे बेईमान और भ्रष्ट अधिकारी के खिलाफ पुलिस एफआईआर लॉन्च करे, उनको बर्खास्त किया जाए और उनको ठगों के साथ ही जेल के सींखों के पीछे कैद कर दिया जाए, ताकि देश में संसद की, देश की और कानून की अनुपालना सुनिश्चित की जा सके, इनका सम्मान बचाया जा सके। ये जो अधिकारी आज भी कई शासनादेश जारी होने के बावजूद न शासनादेशों का पालन कर रहे हैं, न संसद के द्वारा बनाए हुए कानून का पालन कर रहे हैं, न राष्ट्रपति के आदेश का पालन कर रहे हैं, न बट्स एक्ट 2019 और पीआईडी एक्ट का पालन कर रहे हैं, तो ऐसे बेईमान और गद्दार अधिकारियों को दंड दिया जाना चाहिए। ये समयोचित है।